हम जब भी अपने लक्ष्य की ओर अगला कदम बढ़ाते हैं तो हमारे मन में तरह तरह के विचार आने लगते हैं, जैसे क्या मैं इस लक्ष्य को कभी हासिल कर पाऊंगा? अरे इसमें तो बहुत समय लगेगा, मेरे पास इतना समय नहीं है, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन इसमें भी जो सबसे बड़ा डर रहता है वो ये कि इस काम में सफलता ना मिलने पर मैं लोगों का सामना, उनके तानों का सामना किस तरह से कर पाऊंगा। तो आज की इस बुद्ध कहानी के माध्यम से हम जानने की ये कोशिश करेंगे कि असफलता के डर को कैसे खत्म किया जाए, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि हमारे मन में ये सफलता का डर आखिर पैदा क्यों होता है, इसका कारण क्या है। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक बौद्ध सन्यासी एक जंगल के पास अपनी कुटिया बनाकर रहते थे। वो बौद्ध सन्यासी बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। जो भी उनके पास अपनी समस्या लेकर आता, वो बहुत ही बुद्धिमानी से उनकी समस्या का समाधान निकाल देते। एक दिन वो कहीं पास ही के एक गांव में भिक्षाटन के लिए गए हुए थे। जब भिक्षा मांगकर वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक युवा व्यक्ति ने रोक लिया और कहा कि मैंने सुना है कि आप किसी भी समस्या को बहुत ही बुद्धिमानी से सुलझा देते हैं। हालांकि मुझे तो जरा भी विश्वास नहीं है कि आप मेरी इस जटिल समस्या को सुलझा पाएंगे, लेकिन मैंने लोगों से आपकी बुद्धिमानी के बारे में बहुत किस्से सुने हैं, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि हमें किसी भी काम में असफलता का डर क्यों होता है और हम अपने किसी भी लक्ष्य की असफलता की घबराहट के बिना हम उसे कैसे हासिल कर सकते हैं। युवा व्यक्ति का ये प्रश्न सुनकर बौद्ध सन्यासी थोड़ा मुस्कुराए और बोले कि मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें जरूर दूंगा और उसके बाद से तुम्हारी सारी घबराहट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ मेरी कुटिया तक चलना होगा। वो लड़का उस सन्यासी की बुद्धिमत्ता को परखना चाहता था, इसलिए वो कुटिया तक जाने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद वो बौद्ध सन्यासी उस लड़के को अपने जंगल के पास बनी कुटिया में ले गए, लेकिन तब तक शाम हो चुकी थी, इसलिए वो भोजन करके सो गए। अगले दिन जब वो उठे तो बौद्ध सन्यासी ने उस लड़के से कहा, चलो आज मैं जंगल की सैर करा कर लाता हूँ, और वो दोनों जंगल की तरफ निकल पड़े। कुछ देर के बाद बौद्ध सन्यासी ने उस लड़के को एक गुफा दिखाई और कहा, चलो मैं तुम्हें उस गुफा की सैर कराता हूँ। लड़के ने कहा, हाँ चलिए ठीक है, मेरी भी जंगल की गुफा देखने का काफी दिनों से मन था। इसके बाद दोनों गुफा के अंदर चले गए। गुफा के अंदर काफी अंधेरा था, लेकिन थोड़ी देर के बाद बौद्ध सन्यासी चुपके से गुफा से बाहर निकल आए और उस गुफा के द्वार को बाहर से बंद कर दिया। उस लड़के ने गुफा के भीतर से बहुत आवाज दी कि मुनिवर आप कहाँ हैं? आप कहाँ चले गए? जवाब क्यों नहीं दे रहे? लेकिन बहुत देर तक कोई जवाब ना मिलने के बाद वो व्यक्ति थोड़ा घबरा गया और घबराकर गुफा के द्वार की तरफ भागा। जैसे ही वो गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, वो हैरान रह गया ये जानकर कि किसी ने गुफा के द्वार को बाहर से बंद कर दिया है। वो ये सोच रहा था कि अब वो गुफा से बाहर कैसे निकलेगा। अकेले ही अकेले वो अंधेरी उस गुफा में भयभीत और परेशान होने लगा। वो सोचने लगा कि कहीं उस सन्यासी ने उसे मारने की ये योजना तो नहीं बनाई थी। अब वो गुफा में इधर उधर घूमकर बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगा। गुफा में काफी देर तक इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। अब उसे जोरों की प्यास और भूख भी लगने लगी थी, इसलिए वो शांत होकर एक जगह बैठ गया। तभी उसे एक सुरंग से सूर्य की रोशनी आती हुई दिखाई दी। उस रोशनी से सुरंग तक पहुंचना बहुत कठिन था, क्योंकि चारों तरफ बस अंधेरा ही था और वो सुरंग भी काफी ऊंचाई पर थी। फिर वो तुरंत वहां से उठा
और अपनी सारी भूख प्यास को भुलाकर अपना सारा ध्यान उस गुफा से बाहर निकलने पर उसने लगा दिया। काफी मेहनत और प्रयास करने के बाद वो सूर्य की रोशनी जहां से आ रही थी उस सुरंग तक पहुंच गया और कुछ दूर तक उस सुरंग में ऊपर चढ़ता गया। तभी अचानक उसे उस सन्यासी का हाथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। लड़के ने झट से सन्यासी का हाथ पकड़कर वो लड़का उस गुफा से बाहर आ गया और बाहर निकलते ही उस सन्यासी को वो गुस्से से चिल्लाकर कहने लगा कि मुनिवर, आप पागल हो गए हैं, मुझे अंधेरी गुफा में अकेले छोड़कर आ गए। आपको पता है मैं कितना भयभीत हो गया और मुझे कितनी जोरों की भूख और प्यास लगने लगी थी। सन्यासी ने मुस्कुराते हुए उसे पानी दिया और कहा कि अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। तुम इस गुफा के बाहर सिर्फ 2 कारणों की वजह से निकल पाए हो जिससे तुम्हें इस गुफा से बाहर निकलने के लिए मजबूर किया है। पहला कारण क्योंकि तुम्हें प्यास और भूख लगी थी और दूसरा कारण तुम वहां घुटन महसूस कर रहे थे। अब मैं तुम्हें इस गुफा से बाहर निकलने का सबसे मुख्य कारण बताता हूँ। ध्यान से सुनना और समझना। इस गुफा के अंदर तुम्हारे आसपास कोई लोग नहीं थे ये कहने के लिए कि तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम इस गुफा से बाहर नहीं निकल पाओगे। उस सुरंग तक पहुंचना जहां से सूरज की रोशनी आ रही थी, वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी तुमने अपने श्रम और अपने विश्वास के दम पर इसे कर दिखाया। और दूसरा कारण, वहां ये कहने के लिए भी लोग नहीं थे कि चलो कोई दूसरा रास्ता देखते हैं, इससे भी आसान रास्ता मिल सकता है और हम बहुत आसानी से बाहर निकल जाएंगे। सन्यासी ने कहा कि अब मैं तुम्हें वो बताता हूँ कि मैं ऐसा करके आखिर तुम्हें सिखाना क्या चाहता हूँ। सफलता प्राप्त करने का नियम भी कुछ ऐसा ही है। ये तो मैंने तुम्हें सफलता कैसे प्राप्त की जाए वो दिखाया है। हमें अपने आसपास सलाह देने के लिए बहुत से फालतू लोग मिल जाते हैं जो खुद तो कुछ कर नहीं पाते, लेकिन हमें ज्ञान देंगे कि ये मत करो, ये कठिन है, ये तुमसे नहीं हो पाएगा। इससे अच्छा तो तुम दूसरा काम कर लो जो ज्यादा आसान हो, उसमें तुम्हें निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगी। और ऐसे ही वो हमारे दिमाग को भड़का कर चले जाते हैं और हमें खुद पर संदेह होने लगता है सफलता ना मिलने का। ये एक सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से हम कुछ भी काम शुरू करते हैं तो हमें उसमें असफलता का डर लगने लगता है। सफलता प्राप्त करने की प्रक्रिया लंबी हो सकती है, लेकिन उसका परिणाम आपको वो खुशी दे सकता है जो कोई और आपको नहीं दे सकता। यहाँ जब हमारा मन घंटों घंटों बदल जाता है तो फिर लक्ष्य प्राप्ति के लिए महीनों और सालों के प्रयास में हमारा मन क्यों नहीं बदलेगा। हमारा मन बदल जाता है और हम उस रास्ते को छोड़कर अलग अलग रास्ता अपनाने लगते हैं। गौतम बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों से कहा करते थे कि परेशानियां हमें तभी दिखती हैं जब हमारा ध्यान हमारे लक्ष्य पर नहीं होता। और ये बात 100% सही भी है। जैसे जब एक तीरंदाज तीर मारने वाला होता है तो वो अपनी एक आंख को बंद कर लेता है और दूसरी आंख को सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर रखता है, सिर्फ उसी को देखता है। ऐसा करने पर ही वो अपने लक्ष्य को भेद पाता है, वरना वो ऐसा नहीं कर पाएगा। हमें सफलता का डर भी लगता है जो हमारा ध्यान हमारे लक्ष्य पर ना होकर रास्ते पर आने वाली कठिनाइयों पर होता है। तुम इस गुफा से इसलिए बाहर निकल पाए क्योंकि तुम्हें गुफा के अंदर सुरंग से आने वाली रोशनी के अलावा और कुछ नहीं दिखाई दिया। अगर उस गुफा के अंदर प्रकाश होता तो तुम वहां के बड़े बड़े गड्ढों और कीड़े मकोड़ों को देखकर घबरा जाते और भटकते ही रह जाते। इसलिए अपना सारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर टिकाए रखो और आसपास क्या हो रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, उस पर ध्यान देना बंद करो। तुम्हारे मित्र और रिश्तेदार क्या कह रहे हैं उन्हें कहने दो। तुम अपना ध्यान अपने लक्ष्य से मत भटकने दो। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह
कचरे को साफ करता है। बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि अनेकता में ही एकता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, वो सपने सच नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं। सपने वही सच होते हैं जिनके लिए आप सोना ही छोड़ देते हैं। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो बस थक कर सो जाते हैं। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जी कर तो देखो। आने वाला पल खुद चलकर आएगा, कोशिश करके तो देखो। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संभाल सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को फायदा, और विवाद छोड़ दो तो संबंधों को फायदा। उसी तरह व्यर्थ चिंता छोड़ दो तो जीवन को फायदा। हमें हर संबंध को समय देना चाहिए, क्योंकि कल क्या पता हमारे पास समय हो पर संबंध ना हो। कोशिश कर रहा हूं कि कोई मुझसे ना रूठे, जिंदगी में अपनों का साथ ना छूटे। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाना। याद रखिए, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी की सबसे अच्छी बात यह है कि हमेशा नहीं रहने वाली। ये एक उम्र के बाद सभी को समझ में आने लगती है कि दिन अच्छे हो या बुरे, दोनों बीत जाते हैं। जिंदगी के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है। इसलिए जो आज आपके लिए है ही नहीं, उन्हें जबरदस्ती पकड़ने से क्या। भले ही जीवन भर अकेले रहना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। हिसाब रखो, आजकल लोग जल्दी पूछ लेंगे कि तुमने क्या किया है हमारे लिए। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा हो, उसमें कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है, बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई आपका भी है। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझाने से हर बात को समझ जाते तो श्री कृष्ण कभी महाभारत होने ही नहीं देते। रिश्ते कोई भी हो, उसे ऐसे निभाओ उस रिश्ते की डोर जिंदगी भर ना छूटे। जीवन के हर सुनहरे मोड़ पर यादों को पड़े रहने दो। जुबान पर हंसी की मुस्कान रहने दो। ना रहो खुद उदास और ना ही किसी को उदास रहने दो। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते, समुद्र, शमशान, तृष्णा का घड़ा और मनुष्य का मन। गरीब व्यक्ति की हाय और दोगले व्यक्ति की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। पैसा हो तो आपकी अयोग्यता भी किसी को नजर नहीं आती, और गरीबी हो तो आपकी योग्यता भी किसी को नजर नहीं आती। अपना वो है जो किसी और के लिए तुम्हें नजरअंदाज ना करे। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी याद बहुत से कष्ट और दुखों का नाश कर देती है। वक्त जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, बदलता जरूर है। अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत मत करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दे। थोड़ी बहुत कमियां भी जरूरी है। इंसान हो तो इंसान लगना भी जरूरी है। आप खुश हो, अच्छी बात है। आपकी वजह से कोई खुश है, ये सबसे अच्छी बात है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता तो वह तो फिर भी भगवान है। वो ऐसी समस्या का निर्माण क्यों करेंगे जिसका कोई हल हो ही ना। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं। आपको खुद ही आपके हालात बदलने होंगे। आप अपने आप से इतने मजबूत होने का वादा करो कि दुनिया की कोई भी चीज आपके मन की शांति को भंग ना कर सके। जब किसी की जिंदगी में आपकी जगह कोई और आ जाए तो आपका पीछे हटना ही बेहतर होता है। अक्सर इंसान को वही रिश्ते थका देते हैं जो उसका इकलौता सुकून होते हैं। अगर आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, और सुख पर ध्यान दोगे तो सुखी रहोगे। आप जिस चीज पर ध्यान दोगे वही चीज सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। हृदय से जो
दिया जाता है वो हाथ से नहीं, मन से जो कहा जाता है वो शब्द से नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज्यादा चिंता है। संबंधों को समय की नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम इस संसार में किसे खोने के डर से जी रहे हो, जब इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। चिंता छोड़ो और सो जाओ। परमेश्वर आपकी सभी चिंता और परेशानियों से बहुत बड़ा है। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी, मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने वो होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। जमाने की इस भीड़ में जिंदगी कहाँ सुकून पाएगी। बैठो कभी दो पल तन्हाइयों में, खुद की खुद से मुलाकात हो जाएगी। इंसान अपना बुरा वक्त तो भूल जाता है, लेकिन बुरे वक्त में जिन लोगों ने बुरा रवैया किया था उनको कभी नहीं भूलता। अच्छे विचारों में इतने व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार आपको छू भी ना पाए। लोगों के काम आते रहें, क्योंकि कुदरत का एक उसूल है कि जिसके कुएं से लोग पानी पी रहे हैं वो कभी सूखता नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदल ली उसका कल भी बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय अवश्य आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में भी है। जिंदगी में कितने भी दुख आ जाए कभी उनसे भागना मत, क्योंकि जितनी भी कोशिश कर लो मुसीबत आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। इसलिए मुसीबतों का डटकर सामना करो। जो लोग बोलते हैं ना कि उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास तो समय भरपूर होता है, पर उनको तुम्हें नहीं देना। ये बात समझ लेना कि उनका दिल भर गया है। ये बात जितनी चुभेगी उतनी ही आपको खाई में गिरने से बचाएगी। तो अगली बार उनके सामने वक्त की भीख मत मांगना। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकता है, उस पथ पर चलना हमारा काम है। और वास्तविकता में अगर तुम चलना ही नहीं चाहते फिर तुम्हारा ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन को शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मिली है अगर जिंदगी तो मिसाल बनकर दिखाइए, वरना इतिहास के पन्ने आजकल रिश्वत देकर भी छपते हैं। एक ही समानता है पतंग और जिंदगी में। ऊंचाई में हो तब तक वाह वाह होती है। ये दुनिया सपेरों की बस्ती है, ये रिश्ते बनाकर डसती है। यहाँ भरोसा बहुत महंगा है और नफरत बिल्कुल सस्ती है। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उन्हें आजाद कर दो। पकड़ के रखे गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। जरूरी नहीं कि मीठा खिलाकर ही मुंह मीठा किया जाए। मीठे शब्द बोलकर किसी के जीवन में मिठास घोली जा सकती है। मौन रहकर ही आप जान सकते हैं कि कौन आपका है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है। कद्र और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिनकी कद्र करो वो वक्त नहीं देता, जिसे वक्त दो वो कद्र नहीं करता। कभी उसको नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता है, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते हुए तुमने हीरा गवा दिया। संभव ना हो तो मना कर दे, पर किसी को अपने लिए इंतजार ना करवाएं। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप कितना भी प्यार दो, सम्मान दो, फिर भी वो आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है और समय के साथ कर्म बदलते रहते हैं और कर्मों से भाग्य बदलता रहता है। समय में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की भी किस्मत कभी भी पलट देता है। मन में जो है उसे साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होंगे और झूठ बोलने से फासले होंगे। इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो कि मैं हूं, फिर इंसान अपनी औकात दिखा देगा।